हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन उनके साथ कुछ भी चल रही है, किसी भी तरह का आपका उनके साथ कनेक्शन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रहेगी एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव रेन, इट्स अ प्यूरिफिकेशन। देन वी हैव लेक, स्टिलनेस। आई थिंक राइट नाउ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन हो सकता है स्टक चल रहा है, सिचुएशन आगे मूव नहीं कर रही। आपका रिलेशनशिप मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन पे, एक ही पोजीशन पे स्टक हो चुका है। वी हैव माउंटेन, इट्स अ स्ट्रेंथ। इस इंसान का स्टार साइन लियो हो सकता है, पाइसेस या विर्गो की एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव म्यूजिक, हारमोनी। लिब्रा स्टार साइन हो सकता है इनका, यहाँ इनका यस आपका भी हो सकता है, बिकॉज एनर्जीज स्विच कर सकती हैं किसी भी टाइम। या एंड वी हैव इट्स अ फायर, पैशन। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है। बट ये जो भी पर्सन है गाइस, आई थिंक आपका इनके साथ बिल्कुल कनेक्शन इस टाइम स्टिल हो चुका है। लाइक आगे कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही। बट ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ इस टाइम सिचुएशन ऐसी फील कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इतनी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील कर रहे हैं कि इनको ना आप लोगों को लेकर एक पैशन हो रहा है। लाइक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इस इंसान के अंदर। एक ऐसे दिख रहा है जैसे एक होता है ना ऑब्सेशन, एक जुनून किसी इंसान को पाने का। एक तरह से एक चीज़ काफ़ी टाइम स्टक रह के एक स्टिल एनर्जी हो कि कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टिल है आपका, कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, किसी तरह से सिचुएशन आगे कोई मूव नहीं कर रही, काफ़ी टाइम से एक स्टिल हो चुकी है, एक जगह स्टक हो चुकी है कनेक्शन या रिश्ता, कनेक्शन जो भी है वो स्टक हो चुका है। तो इस इंसान को वो चीज़ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड कर रही है और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान की जो एक आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं वो काफ़ी मुझे दिख रही हैं, लाइक ऑनेस्ट हैं। यस, जैसे रेन के ड्रॉप्स होते हैं, आप देख सकते हो वाटर कितना ज़्यादा लाइक क्लियर एंड क्रिस्टल होता है, वैसे ही इस पर्सन की आप लोगों को फीलिंग्स इस टाइम लेकर काफ़ी क्लियर क्रिस्टल हैं। बिकॉज जब से कनेक्शन में स्टक एनर्जी आई है, जब से आपकी बातचीत होना बंद हुई है, तब से इस इंसान को फील हो रहा है कि रिश्ते में बेसिकली आप लोगों के दरमियान जो भी कुछ चलता आया है और जो इस टाइम चल रहा है वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान के सामने क्लियर हुई हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर इस इंसान ने आपको समझने में गलती कर दी थी, या ये आपको समझ नहीं पाए थे, या आपके साथ जो कनेक्शन था जो इनको फील नहीं समझ पाए थे कि क्या आपके लिए फ़ील करते हैं। बिकॉज उस टाइम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हसल में चल रही थी जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे। बट अब जब से ये स्टिल एनर्जी आई है, लाइक रुक चुकी है, इस इंसान के ऐसे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जैसे प्यार ही नहीं है, कोई इमोशंस समझने वाला नहीं है। वहाँ से इनको लग रहा है कोई इनकी लाइफ में हो सकता है आया भी ना हो, लाइक रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान का किसी के साथ रिश्ता नहीं बना और एक लव लाइफ इस इंसान की उधर ही फुल स्टॉप हो चुकी है। बट ये फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर कि आपके लिए ये कितने इनकी एनर्जी प्योर है या इनकी फीलिंग्स कितनी प्योर हैं। दैट्स वाई इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी पैशन वाली हैं, एक जुनून है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को बैलेंस करने का। हो सकता है किसी तरह से म्यूज़िक से आप कनेक्टेड हो सकते हो, कुछ लोग हो सकता है म्यूज़िकली के थ्रू मिले हो। एक म्यूज़िकली ऐप आई थी अब आई थिंक नहीं है, बट उसके थ्रू हो सकता है आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ हो या वहाँ पे आप लोग मिले हो। बट ये किसी ना किसी तरह से थ्रू म्यूज़िक आपसे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। या तो आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक हो सकता है ये इंसान सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है आपका और इनका कोई फेवरेट म्यूज़िक हो, उसके थ्रू ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपको कुछ मैसेज या अपने दिल की बात डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हारमोनी की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो सब सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि स्टिल एनर्जी जो एक रुक चुकी है एनर्जी आप लोगों के इस कनेक्शन में, या फीलिंग्स लव रुक चुका है, ये इस इंसान को बिल्कुल भी डेफिनेटली पसंद नहीं आ रहा। ये आगे उस चीज़ को लेकर जाना चाहते हैं। या नाउ लेट्स सी मोर।
बट यहाँ पे माउंटेन की एनर्जी है, इनको पता है कि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में है और इनको बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी हिम्मत के साथ इन सब सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन में विद अ माउंटेन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ दोबारा से हारमनी बनानी या फिर आपके साथ एक कनेक्शन में बैलेंस सब कुछ करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये अपने आप को बिल्कुल भी लो सेल्फ अस्टीम में नहीं लेकर जाना चाहते, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में लाकर इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं। और इनको पता है कि यहाँ पे जो माउंटेन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उस चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी और इनके उस चीज़ की एफ़र्ट करने के लिए भी रेडी हैं। इनको पता है उसमें उनको पावर यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तो ये रेडी हैं क्योंकि चैलेंजेस ऑब्वियसली बने हुए हैं। वी हैव वुल्फ इंस्टिंक्ट्स राइट नाउ। ये इंसान अपनी थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं, यस, अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों की तरफ इंट्यूटिवली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, दैट्स वाई। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा एक कोल्ड प्लेस पे रहते हैं, या कोई हिल एरिया हो सकता है, हिल स्टेशन हो सकता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ब्रीच की एनर्जी है, इस वेल। इनको फील हो रहा है कि आप इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, या इस टाइम हो सकता है सिचुएशन काफ़ी कुछ आप दोनों के अगेंस्ट जा रही है, या फिर इनको लग रहा है कि इस टाइम ना आप इनके बहुत अगेंस्ट हो। जैसा ये चाह रहे हैं ना, इनको लग रहा है वो करने के लिए चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल दिख रही हैं, या हर चीज़ इनको लग रहा है इनके ऑपोजिट चल रही है, या ये आप जैसा चाहेंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास लव कंपैशन की एनर्जी है, काफ़ी कंपैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, या आपके साथ डेफिनेटली दोबारा से लव कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है इस टाइम इनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के दरमियान इस टाइम डिफ़िकल्ट हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बट हो सकता है कि सिचुएशन या आप इतने इनके अगेंस्ट हो कि इनकी हिम्मत हो सकता है एक बार जो है ख़त्म भी हो जाए, या हो सकता है इनकी हिम्मत कम पड़ जाए, इस पर्सन की पावर कम पड़ जाए आप लोगों के साथ दोबारा से एक लव कनेक्शन बनाने की और दोबारा आपके साथ हारमनी में जाने की। यस, ये चाहते हैं आप दोनों मिलकर जो है इस टाइम एक टीम वर्क करो, एक कंट्रीब्यूशन अपना दोनों इक्वल दो, रेसिप्रोकेट सी जो होती है, जो पास्ट में नहीं हो पाई, वो ये इंसान करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है उस लेवल पे जाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और चीज़ें बहुत सारी इनके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, हो सकता है आप ही इनके अपोजिट हो, यू नो, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ये लव स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, दे रियली वांट कि आप जो है ना आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और लविंग कनेक्शन बने। नाउ लेट्स सी मोर। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके करंटली फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली गाइड्स। या तो यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से हो सकता है इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। अब आप अपने लिए खुद एक्शन लोगे, आप अपने लिए स्टैंड अप करोगे। आपके रास्ते में जो भी चीज़ें इस इंसान ने क्रिएट की थी पास्ट में, तो अब इनको लग रहा है आप खुद उस बिहाफ पे अपने लिए स्टैंड करोगे। अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं या तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, क्योंकि आपको फील हो रहा है, इस इंसान को फील हो रहा है कि आपको पता है कि इनकी एनर्जीज़ या इस पर्सन की वजह से ना आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जहाँ से आप लोगों ने अपने लिए डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आपने अपने और इस पर्सन के दरमियान एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी है ताकि ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली अपनी एफर्ट पुट करे, और ये खुद जब हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को फिर मेंटेन भी करेंगे। दैट्स वाई आप शील्ड बना चुके हो अपने और इनके दरमियान। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे ब्लॉकेज है, और इनको ये भी फील हो रहा है कि आप शायद इस इंसान के इस टाइम सबसे बड़े जो है अपोजिट हो, आप अगेंस्ट हो इस पर्सन के, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, अपनी तरफ से बिल्कुल भी इनपुट नहीं दिया। या एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी राइट नाउ। हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस इंसान की इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, और ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आप लोगों के बिना। काफ़ी मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन को सुकून नहीं है। हो सकता है ये इंसान डिप्रेशन में है,
या फिर किसी तरह से इनको ऐसा हो रहा है कि ये इंसान को लाइक किसी तरह से सिकनेस है, कोई इलनेस हो सकती है, ये इंसान हॉस्पिटलाइज हो सकता है इनको कुछ ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, लेकिन इनकी ना हेल्थ मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट लग रही है। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट है, बहुत परेशानी दिख रही है मुझे इनकी साइड से। बिकॉज परेशानी की एक रीज़न सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि आप खुद इनके अगेंस्ट हो, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं। या बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस दिख रही है मुझे, पाने का एक जो जुनून होता है ना, आपको पाने का जुनून है, बिल्कुल किसी सूरत में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। और जब ये सोचते हैं ना कि आप इतने अगेंस्ट हो, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोबारा कनेक्शन ना बनाओ क्योंकि आपने एक शील्ड बना ली है, यू गाइस आर टोटली अगेंस्ट इस इंसान के, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत हर्ट कर रही हैं। और ये उतना ज़्यादा जो है ना कहीं ईगो में आके इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब तो कर दिया है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनको अपनी तरफ आने नहीं दोगे। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। एंड देन वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे सीरियस कन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है इस इंसान की ईगो की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, और अब बात आपकी अपनी ईगो और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है, और ये पर्सन जानते हैं, और ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं, और आप बदले में आप इनकी फीलिंग्स को हर्ट करने में बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हो। आप इस पर्सन की फीलिंग्स को ऐसा हर्ट करोगे ताकि इनको पता चले कि जब आपको इन्होंने हर्ट किया था तब आप पे क्या गुजरी थी। सो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन डर बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ आने का। क्यों? क्योंकि आप खुद को लेकर डिफेंसिव हो गए हो, आपने अपने आप डिफेंस के लिए बोलना शुरू कर दिया, आप अपने डिफेंड के लिए खड़े हो गए। दैट्स वाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, क्योंकि इन्होंने ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब की हैं आपके साथ। दैट्स वाई। एंड देन वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। येस, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली जगलिंग कि क्या आप इनके साथ इस कनेक्शन बनाने के लिए एग्री करोगे भी या नहीं करोगे। ये नहीं जानते कि आप की तरफ आने के लिए आप इनको क्या कबूल करोगे नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कहीं ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्टिक्स सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेस की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है ये इंसान, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। अपने दिल की सुने, दिमाग की सुने, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान का जो है ना ब्रेन हैमरेज जैसे लग रहा है जैसे होने ही वाला है। यहाँ तो हो चुका है, मेंटली दिस पर्सन इज टोटली डिस्टर्ब गाइस। दिल और दिमाग की इस पर्सन की एक जंग चल रही है कि इसको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप इनको बेसिकली एक्सेप्ट करोगे कि वाकई ये इंसान जेन्युइनली आप लोगों के साथ लॉयल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही, ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे ये क्या करें। दैट्स वाई यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ क्रॉस रोड। ये एक ऐसे रास्ते पे ये इंसान खड़ा हुआ है जहाँ से इसको समझ नहीं आ रही ये उस तरफ जाए, राइट पे जाए, लेफ़्ट पे जाए, क्या करे। आप देख सकते हो ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं। इट्स आ बेसिकली आप बोलोगे लाइक यहाँ पे टोटली डेड एनर्जी है, यू नो, इट्स लाइक अ मम्मी। सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें, बहुत इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या फ़ैसला करें कि आपकी तरफ आ सकें। इसीलिए इसकी हेल्थ जो है ना वो भी काफ़ी डैमेज हो रही है, और हो सकता है ये आपके साथ भी हुआ हो, लेकिन इंसान को पता तभी चलता है जब उसके साथ खुद प्रैक्टिकल वो चीज़ होती है। उससे पहले आप जो मर्ज़ी कह लो किसी को नहीं पता चलता। तो यही सिचुएशन कुछ इस इंसान के साथ भी चली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। यस, तो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज दिख रही है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में पीस नहीं है, और जब तक ये कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर लेंगे ना कि इन्हें क्या करना चाहिए, तब तक इनको मेंटली पीस मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस पर्सन की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है गाइस। दैट्स वाई ये यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है हॉस्पिटलाइज है या फिर मेंटली सिक है। आपके साथ कर तो लिए इन्होंने जो करना था, ईगो में आके किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि इन्होंने ईगो में आके बहुत कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट भी की है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है इन्होंने खुद ब्लॉक किया है, या फिर आपके साथ इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, कोई हॉट टॉक हुई है जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा लाइक डर रहे हैं कि किस तरह से अब आपका सामना करें, क्योंकि अब आप भी इस पर्सन को बिल्कुल भी किसी तरह से फेवर नहीं देने वाले। यस,
यहाँ पर डबल 4 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 5, डबल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 22, 25, 24, 27 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 22, 2 लाइफ पाथ नंबर, 5, 7, 4, यस 44 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 42, 47 ये एनर्जीज आ रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।